Hi everyone. Good evening. Hi, am I audible? Hi, good evening, good evening. एक मिनट टाइम है. Good evening, Ji. So today we are going to start with puzzles. लेकिन उसमें हम लोग क्या एडिशन करने वाले हैं ब्लड रिलेशन का. ठीक है, तो ये थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं. तो एक बार मैं समझा दूं या आप लोग खुद से ट्राई करना चाहते हैं? थोड़ा जल्दी जल्दी ही करेंगे हम, बिकॉज ये क्वेश्चन मुझे ही करवाने हैं आप लोगों को. अगर आप एक बार इसको रीड आउट करना चाहते हैं तो रीडिंग कर लो. आई एम गिविंग यू 2 और 3 मिनट्स का टाइम. चलो 5 मिनट्स का टाइम, और उसके बाद फिर मैं समझा दूंगी. ठीक है, जस्ट नोट डाउन इट्स पॉइंट्स. आप लोग इसके पॉइंट्स नोट कर लो, सो दैट मैं भी साथ साथ में पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेती हूँ आपके. एंड उसके बाद आप लोग ट्राई करना इसको बनाने की. ठीक है, आप देखो, समझना खुद से है ना. क्वेश्चन का बेस आपको खुद बनाना आना चाहिए. एंड स्वप्निल, आई जस्ट सॉ योर स्क्रीनशॉट्स फॉर नेक्स्ट क्लास. लेकिन बच्चे इतना बताओ कि मैं उन स्क्रीनशॉट्स में लिखूं कहाँ पे. आज स्ट्रॉन्ग कर लो. ठीक है. सो देर इज अ न्यू ऑप्शन ऑन एप्लीकेशन कि जो फर्स्ट 10 मिनट्स रहेंगे आपकी क्लासेस के, वो डेमो क्लासेस रहेंगी. वो डेमो वाले स्टूडेंट्स फर्स्ट 10 मिनट्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं. तो अगर आप में से किसी के भी फ्रेंड को क्लासेस का डेमो लेना हो तो दे कैन ज्वाइन इन फर्स्ट 10 मिनट्स. ठीक है, वो अब आप देखो. ठीक है, चलो एक बार इसको कोशिश करो, पढ़ो, इसको लिखने की कोशिश करो, और उसके बाद फिर मैं समझाती हूँ आपको. मैं तो ट्राई करूंगी, मैं तो मिनिमाइज करके समझा ही दूंगी, लेकिन आपको समझ आना चाहिए. ठीक है, तभी कहा था पीडीएफ फॉर्म में. आपने तो आराम से स्क्रीनशॉट लिए और शेयर कर दिए हैं. बाकी मैडम संभाल ले, है ना. अच्छा जी, ठीक है जी, चलो बनाओ, एक क्वेश्चन बनाओ, बातें नहीं करनी.
डिफरेंस बिटवीन कहाँ है? ई और डी के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो 4 साल कम आएगा उस पर्सन से जिसको गार्डनिंग पसंद है। ठीक है, आपको मुझे 5 मिनट हो चुके हैं दिए हुए, तो मैं अब इसकी हिंट्स लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। फॉर द टाइम बिंग आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, कोई हिंट आपने मिस की होगी तो वो देख लेना। ठीक है, ये इजीएस्ट क्वेश्चन था आज का। चलिए, तो यहाँ लिखा है 5 पर्सन है, डिफरेंट एजेस है और 2 जनरेशन है। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 जनरेशन ही बनानी है, सबकी डिफरेंट हॉबी है एंड दे आर सिटिंग इन अ लाइन फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन इन द अबव ऑर्डर ऑफ हॉबीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन द पर्सन हुज एज इज 44 एंड 40। 40 और 44 के बीच में 2 का गैप आ जाएगा। ईडी के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 इयर्स कम आएगा गार्डनिंग वाले के, गार्डनिंग वाले से 4 साल कम। अब ईडी में से किसी की भी डायरेक्शन कहीं भी हो सकती है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। अच्छा, ब्लड रिलेशन हम एक साइड पे ड्रॉ करेंगे। डी अनमैरिड है और वो सिस्टर इन लॉ है सी की। डी जो है वो अनमैरिड है, ठीक है। अगर वो अनमैरिड है और वो सिस्टर इन लॉ है तो इसका मतलब सिस्टर इन लॉ है, इसका मतलब क्या है कि जो मैरिज हमने इन यहाँ पे 2 लाइंस के बीच में मैरिज बताते हैं वो इस वाले पर्सन की ही हुई होगी, सी की ही मैरिज हुई होगी। ठीक है, तो डी इज अनमैरिड। आप लोगों ने एक पॉइंट मिस किया जिस वजह से आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैंने इसको इजिएस्ट बोला। डी अनमैरिड है और सिस्टर इन लॉ है किसकी, सी की। ए जो है वो फादर इन लॉ है, फादर इन लॉ है तो बेटा ऐसे ही बनेंगे फादर इन लॉ। ठीक है, किसके, उस पर्सन के जिसको गार्डनिंग पसंद है। हस्बैंड ऑफ ई, ई के एक हस्बैंड है, मतलब ई एक फीमेल है। उनको क्या पसंद है, डांसिंग। उनको डांसिंग पसंद है, बट उनकी जो एज है वो इवन नंबर नहीं हो सकती, तो उनकी एज क्या होगी, ऑड नंबर। एज ऑफ द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द 40 पर्सन इज 71। 40 के इमीडिएट राइट में 71 वाला आएगा। ए, ई और डी इनका एवरेज इज 55, तो सम कितना हो जाएगा, 165। देर आर एज मेनी पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में उतने ही लोग हैं जितने की सन ऑफ ई के सन के राइट में है। तो इसका मतलब ई का हमारे पास एक ओनली सन भी आना है। ठीक है, पर्सन हु लाइक्स राइटिंग इज सिबलिंग ऑफ बी। बी का सिबलिंग है, बी का सिबलिंग जो भाई बहन कुछ भी हो सकता है, वो क्या पसंद करता है, राइटिंग। और बी और उसका जो सिबलिंग है वो दोनों साथ में बैठते हैं, यही लिखा है ना, बोथ सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। द पर्सन हु लाइक्स गार्डनिंग इज यंगर। जिसको गार्डनिंग पसंद है वो छोटा है किससे, सिंगिंग वाले से। सिंगिंग वाला बड़ा है किससे, गार्डनिंग वाले से। सबने यही हिंट्स नोट किए? बताओ यहाँ तक सबका नोट डाउन हो गया? अब मैं समझाने लगी हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे देना। नोट डाउन हो गया सभी का ना? चलो अब मैं, अब देखो इसको ध्यान से। सबसे पहली आप लोगों में से किस किस ने ये लाइन ध्यान से पढ़ी है? दे आर सिटिंग इन अ लाइन फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन इन द अबव ऑर्डर ऑफ हॉबीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बताओ कितने लोगों ने ये लाइन इसको पढ़ा था? कितने लोगों ने इस लाइन को पढ़ा? ओके, धनंजय ने पढ़ा, मतलब उसको बेस मिल गया था। शुभी को भी बेस मिल गया, मतलब सनत को भी बेस मिल गया। ओके, मतलब सभी ने पढ़ लिया, सबको पता था कि हम लोगों ने हॉबीज के हिसाब से इस क्वेश्चन को बनाना था। ठीक है, बेस हमने हॉबीज को ही लेके चलना था यहाँ पे। अब देखो हमारे पास इस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, 2 जनरेशन 5 पर्सन। ठीक है, 2 जनरेशन एंड 5 पर्सन। अब देखो ई की शादी किसी से हुई है, उसका एक बेटा है। ठीक है, और
हमें क्या बनाने हैं, 5 लोग बनाने हैं। और बी जो है उसका एक सिबलिंग है जिसको राइटिंग पसंद है, और डी अनमैरिड है। इसका मतलब डी इनकी बेटी हुई जिसकी शादी नहीं हुई है, और इनके बेटे की शादी हुई है सी से। बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ये फर्स्ट वाला पॉइंट उठा के मैंने यहाँ पे फिट कर दिया, बिकॉज और कोई पोजीशन मुझे नहीं दिख रही थी जहां पे मैं इन तीनों को फिट कर सकती हूँ, क्योंकि 5 बनाने हैं ना। एक पोजीशन ये खाली थी, एक ये थी, इसके साथ तो मैं 2 जोड़ भी सकती थी, लेकिन इसके साथ जोड़ना मुश्किल था। ठीक है, चलो ये कंप्लीट हो गया। अब ए जो है वो फादर इन लॉ है, तो फादर इन लॉ इसको तो बना नहीं सकते, इसी को बनाना पड़ेगा। ए फादर इन लॉ है किसके? जिसको गार्डनिंग पसंद है, तो फादर इन लॉ तो वो सी के हैं, ये भी बना दिया हमने साथ में। और बी के सिबलिंग को राइटिंग पसंद है, तो बी कहाँ आएगा, इस पोजिशन पे, तो राइटिंग आ गया इस पोजिशन पे। बोलो क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? अब बनाते हैं इसका बेस, 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहले आ जाएगा मेरे पास गार्डनिंग वाला, क्योंकि इन्होंने कहा है अबव ऑर्डर में ही लिखना है। डांसिंग वाला, रीडिंग वाला, सिंगिंग वाला और राइटिंग वाला। ठीक है, अब देखो हमें पर्सन्स के नाम तो पता ही है थोड़े थोड़े। डांसिंग किसको पसंद है, ए को। गार्डनिंग किसको पसंद है, सी को। राइटिंग किसको पसंद है, डी को। बी जो है अपने सिबलिंग के साथ बैठता है, उसको सिबलिंग कौन है, डी। अब यहाँ पे बचा ई। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो डाउट्स। ए के लेफ्ट में और ई के सन के राइट में। ई का सन है बी, तो बी के राइट में एक पर्सन है, ए के लेफ्ट में 1 पर्सन है। बिल्कुल ठीक बन गया यहाँ तक। अब हम लोग को क्या पिक करना है, अब हमें पिक करनी है ये वाली साइड। ठीक है, हो सकता है कभी आपकी ये साइड पहले बन जाए और ये वाली साइड बाद में बने, तो जरूरी नहीं होता हमेशा ब्लड रिलेशन पहले बनेगा, कोई भी एक साइड पहले बन सकती है। अब मेरे को इतना बताओ, एक एज है मेरे पास 71, क्या वो डी की एज हो सकती है एज पर द फैमिली मेंबर्स? अगर मैं 71 ईयर्स की एज की बात करूं तो वो किस किस की एज हो सकती है, ये बताओ पहले तो। ए और ई की, बी डी और सी में से तो किसी की नहीं हो सकती ना। है ना? अब देखो इसमें भी क्या लिखा है, ए की एज ऑड होनी चाहिए, तो क्या हम यहाँ पे 40-71 ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 40-71 कैसे आने वाला है? इसका मतलब है कि 71 ईयर्स इसकी एज होगी, 40 ईयर्स इसकी होगी, दो के गैप पे 44 इधर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? ये भी कंप्लीटेड, ये भी कंप्लीटेड। गार्डनिंग वाले से 4 साल छोटा, तो गार्डनिंग वाला अगर 4 साल 40 का है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 36 का। ए की एज कितनी है, 71। अब आप यहाँ पे मैथमेटिक्स लगा लो, ई माइनस डी की वैल्यू कितनी आ गई, 36। ई प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ए अगर 71 ईयर्स का है, तो यहाँ से अगर मैं माइनस करूँ तो मेरे पास एज आती है 94 ईयर्स, यही आती है ना। हाँ, अब मैं इनको सॉल्व कर लेती हूँ। तो 2e की वैल्यू मेरे पास आ गई 130, तो e की वैल्यू आ गई मेरे पास 65। अगर e 65 ईयर्स का है, तो d कितने साल का हो जाएगा, यहाँ पे पुट करते हैं। तो d मेरे पास कितने साल का हो जाएगा, 15 से 6 9 एंड 29। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, किस तरह से आपने ये किया? अब आपने देखो यहाँ पे वेरिएबल भी किया और ब्लड रिलेशन भी किया और तीनों चीजें की। किस तरह से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, समझ में आया? अब इसके इस तरह से क्वेश्चन होंगे, हॉबी ऑफ द पर्सन हु इज मदर ऑफ डी। डी की मदर कौन है, ई की हॉबी क्या है, रीडिंग। तो अब तो ये अगर कंप्लीट बना लोगे तो आंसर्स आराम से आ जाएंगे। राइटिंग इज रिलेटेड टू द पर्सन हुज एज इज 65। ठीक है, जो राइटिंग वाला है वो 65 वाले से कैसे अरेंज करता है, मतलब डी जो है वो ई का क्या लगता है, डॉटर लगती है। एज ऑफ द पर्सन हु इज फादर ऑफ द पर्सन हु लाइक सिंगिंग। सिंगिंग वाले के जो फादर है उनकी एज क्या है, तो सिंगिंग वाला कौन है, बी। बी वाले के फादर कौन है, ए। ए की एज कितनी है, 71 ईयर्स। एज ऑफ द पर्सन हु इज सेकंड राइट ऑफ गार्डनिंग। गार्डनिंग के सेकंड राइट में जो पर्सन है उसकी एज है 65 ईयर्स। थर्ड लेफ्ट ऑफ 65 में कौन बैठा है, 1 2 3 कोई भी।
कुछ गड़बड़ है ना इस क्वेश्चन में, ऑप्शंस भी गड़बड़ है यहाँ। यहाँ आंसर आएगा नन, क्योंकि 65 के थर्ड लेफ्ट में कोई भी नहीं बैठ सकता ना, 1 2 एंड 3 3 में थर्ड लेफ्ट में कोई नहीं बैठ सकता। हाँ जी, क्लियर है। खतरनाक नहीं, पेपर में आएंगे तो ये सीखने पड़ेंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। अगेन मैं आपको 5 से 10 मिनट्स दूंगी, उसके बाद मैं ही पूरा क्वेश्चन समझाऊंगी। ये क्वेश्चंस आपने दोबारा पीडीएफ से करने हैं सॉल्व, ठीक है। और रात को है एक डाउट सेशन की क्लास, वो लगा लेना। स्वप्निल के कुछ डाउट्स हैं, अगर आपके होंगे बॉक्स के नहीं, किसी भी चीज़ के पजल्स, अब मैं ऐसे करती हूँ पजल के डाउट सेशंस अलग से बना देती हूँ, सीधे पजल डाउट सेशन 1, क्योंकि स्वप्निल ने भी उसमें फ्लोर के पजल डाउट सेशंस डाले हुए हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली लिख रही हूँ पजल डाउट सेशन 1 है, तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ लेना। जितने टाइम में जितने क्वेश्चंस हो पाएंगे उतने करेंगे, नहीं तो बाकी के कल कर लेंगे, ठीक है।
हाँ जी, डन। हिंट्स नोट डाउन हो गए सबके? चलो लेट्स डू वन थिंग। मैं ऐसा करती हूँ, मैं हिंट्स लिखती हूँ, नंबरिंग डालती हूँ और आप लोगों से पूछती हूँ कैसे अरेंज होना चाहिए। ठीक है, मैं करवाऊंगी नहीं, आप लोग मेरे साथ साथ करोगे सो दैट यू विल गेट टू नो कि कैसे कैसे जुड़े हैं। बताओ वैसा ठीक है? अभी आप लोग बनाओ, तब तक मैं हिंट्स नोट डाउन कर लेती हूँ। ठीक है, अभी आप लोग ट्राई करते रहो, तब तक मैं हिंट्स नोट डाउन कर रही हूँ। चलो, ये मेरे पास सारे के सारे मैंने हिंट्स नोट डाउन कर दिए। मैंने ब्लड रिलेशन के जो हिंट्स हैं उनको ए बी सी डी ई में रिप्रेजेंट किया है, और जो पजल है, जो मेरे पास सर्कुलर पजल बनेगी, उसको मैंने 1 to 7 में अरेंज किया है। ये आप लोगों को नहीं करना है, मैं फिर से कह रही हूँ, ये सिर्फ इसलिए है सो दैट वी कैन कम्युनिकेट इजीली। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग ब्लड रिलेशन को कंप्लीट करेंगे, तो मुझे ये बताइए कौन कौन से पॉइंट्स को क्लब कर सकते हैं? कौन कौन से पॉइंट्स को क्लब कर सकते हैं? जल्दी बताएंगे, सबसे पहले कौन से 2 पॉइंट्स को क्लब करें इन ब्लड रिलेशन? जल्दी जल्दी जवाब देते जाना।
फटाफट से जवाब देते जाएंगे। ए एंड डी बिल्कुल ठीक है। एस, उसके बाद हमारे पास आ गया एस के कोई हस्बैंड है, एक उनकी मदर है, और यहाँ पे बताया है कि एस का एक भाई है जिसका नाम है डी। ये कंप्लीट हो गया। हाँ जी, इसके बाद कोई और क्लब हो सकता है ए डी के बाद? सी एंड डी बिल्कुल ठीक है। इन दोनों को क्लब किया तो आर यहाँ पर आ गया फीमेल, और इसके नीचे आ गए एक सन डॉटर, कुछ भी आ सकता है नीचे सी। ठीक है, ये दोनों क्लब हो गए। अब कौन सा क्लब हो सकता है? सेकेंड वाला, इसके साथ डी की एक डॉटर भी है। ये देखो, ये था ना बी वाला पॉइंट। अब देखो, हमें प्लेसेस काउंट करने, मैंने हमेशा समझाया प्लेसेस काउंट करो। अगर मैं आपसे यहाँ पे प्लेसेस पूछूं नंबर ऑफ, तो कितने प्लेसेस हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। और दूसरे सेट में मेरे पास, ये जो मेरे पास दूसरा सेट बना है ये वाला, इसमें कितने प्लेसेस हैं? 1 2 3 4। टोटल कितने हो गए मेरे पास? पहले वाले में 5 हैं, दूसरे वाले में 4 हैं, मतलब मेरे पास 9 प्लेसेस हो गए। लेकिन मेरी इस फैमिली में लोग कितने हैं बेटा? 8। अब आप अपने आप से सोचो और मुझे बताओ कि इसमें से किसको कौन सा कहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे हम एक को रखें। अब सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। अगर मैं यहाँ पे ए को रखती हूँ, मान लो, ठीक है, तो मेरे पास इसके नीचे कौन कौन आ जाता है? आर, आर आएगा, क्यू आएगा, और नीचे सी आएगा। तो कितने प्लेसेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। इसका मतलब मेरा ए यहाँ तो आ नहीं सकता। क्लियर हुआ? ए की पहली पोजीशन हमने कैसे कैंसिल आउट की? हमने ए को फर्स्ट पोजीशन इसलिए सोचा बिकॉज यहाँ पे एक फीमेल बैठी है। हाँ जी, और कौन सी पोजीशन पे रखें? आर और डी। यू आर सेइंग आर और डी की शादी करा देते हैं, ठीक है। अगर मैं आर और डी की शादी करा देती हूँ, ये आ जाता है मेरे पास क्यू, और इसके पास नीचे आ जाती है सी, और इसके ऊपर चला जाता है ए। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये दो पोजीशंस पे कौन आएगा बताओ? बताइए। अब देखो, हाँ, ऐसे की ही शादी होगी। अब ध्यान से देखना सर ना, तो हम यहाँ पे इसको गलत कैसे करेंगे। देखो, यहाँ पे इसने कहा है पी और एस की मदर में 1 का गैप है। इसका मतलब पी यहाँ तो आ नहीं सकता, बिकॉज पी और एस की मदर की बात हो रही है। तो अगर पी ही एस की मदर होगी तो ये तो बन नहीं सकता। समझ में आया? दूसरा कौन बचता है? एक बी बचता है और एक पी बचता है, ये दो ही बच रहे हैं ना। अब क्या बोला हुआ है पी के बारे में? पी और एस की मदर हो गई, और यहाँ देखो बी के और एस के हस्बैंड के बीच में। तो क्या यहाँ पे एस का हस्बैंड आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी शादी नहीं हो सकती है। अगर हम ऐसा बनाएंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन में आंसर्स दिए हैं या क्वेश्चन में जो आगे की हिंट्स हैं वो गलत हो जाएंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैरिड वुमन बताई हुई है, यहाँ पे ऐसा लिखा है ना एस के हस्बैंड है, तो हस्बैंड की जगह पे ए रख दो। नीचे मेरे पास इसके दो बच्चे आ गए क्यू और आर के नीचे आ जाएगा सी। ठीक है। अब देखो पी जो है वो एस की मदर नहीं हो सकते, इसलिए पी इधर आ जाएंगे, और बचा कौन? बी। वो चला जाएगा टॉप पे एस की मदर की जगह पे। अब जेंडर जो है, हाँ, अब जो जेंडर ऑफ सी है वो अभी तक डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसको हम फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। यहां तक समझ में आ गया सभी को? अब चलते हैं हम अपनी पजल के ऊपर। अब तो पजल आसानी से बन जाएगी। देखो, सब लोगों ने इनसाइड फेस किया है, फर्स्ट पॉइंट से उठाते हैं। बी के सेकंड राइट में एस के हस्बैंड है, एस के हस्बैंड कौन है? ए। खत्म। क्यू और ए में 1 का गैप है, यहीं पे बन सकता है। एस की मदर कौन है? बी। बी और पी में 1 का गैप है, ठीक है। बी के दोनों साइड पे पॉजिटिव वाले आएंगे, नेगेटिव वाले नहीं बैठ सकते। डी के राइट साइड पे एस की मदर बैठती है, एस की मदर ये है, तो डी यहाँ पर आ गया, ये भी खत्म हो गया।
एस और आर में 1 का गैप है, लेकिन आर पी के साथ नहीं बैठ सकता, तो आर या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, लेकिन आर तो फीमेल है, इधर तो आ नहीं सकता, इसका मतलब आर इधर आएगा। अब एस की बात करते हैं, एस पे फीमेल है तो एस इस पोजीशन पे आ जाएगी। बचा कौन? क्यू। क्यू भी हो गया, और कौन बचा? ए बी सी। सी बचा, तो यहाँ सी आ जाएगा। तो सी का जेंडर आपको पजल बनाने के बाद पता चला कि सी का जेंडर क्या होने वाला है। पी बी कैसे फिक्स किया, नहीं समझे? किस में नहीं समझे? कहाँ पे नहीं समझे? मैम बी फीमेल, बिकॉज बी इज एस एस मदर ना, एस की अगर मदर है तो फीमेल ही होगी धनंजय। मैम पी एंड बी हाउ डिड यू फिक्स व्हाट? प्लेसेस ऑफ पी एंड बी, ओके आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। बेटा यहाँ पे आपके पास लिखा है पी और एस की मदर में 1 का गैप है, यही लिखा है ना, देखो रीड आउट दिस स्टेटमेंट। कहाँ गई ये? P and S mother. So we have two vacant position. One is this, wait, one is this and another one is this. And हमारे पास दो ही लोग बचे हैं, कौन कौन से? एक B और एक P बचा है, जिसको हमें इस पूरे ब्लड रिलेशन में ड्रॉ करना था। अगर P और S की मदर के बीच में 1 का गैप है, तो क्या P S की मदर हो सकती है? बट ऑब्वियस है ना, नहीं हो सकती, तो यहीं से बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने सिलेक्ट किया था। नाउ क्लियर? नाउ क्लियर? स्वप्निल, धनंजय, पूनम, शुभी, सनत, बताइए। तो आपको ये दोनों साथ में चलाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको धनंजय एक बार कॉल पे आ जाओ। कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करो ना। मैंने आपको बोला ना कि आप लोग एक बार क्वेश्चंस करो, उसके बाद दोबारा से ट्राई करो। आगे की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दूंगी सामान। अभी भी तो आपके कितने प्रैक्टिस सेशंस वाइट चल रहे हैं, ये तो आप ही के लिए क्वेश्चंस है ना। डेली 40 क्वेश्चंस का सेट होता है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हेलो। हेलो। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग धनंजय, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. हाँ जी, बताओ क्या नहीं समझ में आया? मैम पीबी समझ नहीं आ रहा। मुझे ये बताओ, इस पूरे पजल के अंदर, मतलब इस ब्लड रिलेशन के अंदर हम लोगों ने सबको सेट कर दिया था, कौन से दो जी। लोग थे जो सेट नहीं हुए थे? हाँ, वो मेरा भी वो पीबी नहीं सेट हो रहा बस। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, फोर्थ नंबर पॉइंट जो मैंने पजल के लिए लिखा था, उसमें मैंने लिखा था पी और एस की मदर में 1 का गैप आएगा। तो इज इट पॉसिबल कि पी ही एस की मदर हो और उसमें और पी में ही 1 का गैप आ जाए? इज इट पॉसिबल? अच्छा, ठीक 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 ठीक। ठीक है। तो हमने इस वाले पॉइंट से कि पी और एस की मदर के बीच में देर इज अ वन पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड एस इज मदर, तो एस की मदर पी तो हो नहीं सकती ना, तो बाय डिफॉल्ट बी जो है वो एस की मदर बन गई। ठीक है, समझ गए, ठीक थैंक है। यू। तो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आपको दोनों तरफ ध्यान देना पड़ेगा, सिर्फ ब्लड रिलेशन से ही आंसर नहीं बनेगा, कई बार क्वेश्चन में भी आपको हिंट्स मिलेंगे। ठीक है। मैम ये वाले किस में आते हैं? पीओ प्री में आते हैं, पीओ के प्री में भी पूछ लेते हैं, और मेंस में तो सभी के आ ही जाते हैं। खतरनाक सीन हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ट्रस्ट मी, ये इजीएस्ट क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, यू जस्ट नीड सम प्रैक्टिस। पहले आपको हर चीज मुश्किल लगती है, विद प्रैक्टिस हर चीज आसान हो जाती है। ठीक है। मुश्किल होता तो मैं आपको नहीं बोलती, मैं भी साथ साथ में इसीलिए करा रही हूँ ताकि आप लोग उसको समझ सकोगे कैसे इन क्वेश्चंस को करना होता है, हर क्वेश्चन का अलग तरीका रहेगा। हाँ ठीक जी। है। ओके जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। टाइम अभी लगा लो, पेपर में नहीं लगाना बेटा। चलो, अब ये स्क्वायर टेबल है और इसके आसपास कुछ लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो सेम वैसा ही करते हैं, आप लोग बनाओ, हिंट्स को जोड़ने की कोशिश करो, एंड उसके बाद मैं हिंट्स नोट डाउन करूंगी और आप लोग मुझसे बताओगे कि कैसे कैसे आपने इसको जोड़ने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए बनाइए। मैं भी आपके साथ साथ बनाऊंगी। ठीक है।
अच्छा, एक और चीज करना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि टी जो है सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है आर के, तो आर के सेकंड लेफ्ट में मैंने टी बिठा दिया। क्यू इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ पीज मदर, तो पी की मदर के सेकंड राइट, सॉरी इमीडिएट राइट में क्यू बैठा हुआ है। तो ये साइड पे भी ऐसे करके ड्रॉ कर लिया करो, ठीक है? इससे आपको दोबारा पजल पढ़नी नहीं पड़ेगी, टाइम सेव हो जाता है, ठीक है? हिंट्स नोट डाउन हो गए?
अच्छा, तो क्या लगता है पहले यहाँ पे ब्लड रिलेशन बनेगा या पजल बनेगी? क्या लग रहा है हिंट्स को देख के? ब्लड रिलेशन बनाओ फिर। जरूरी नहीं है पिछले 2 क्वेश्चंस में पहले ब्लड रिलेशन बना तो ब्लड रिलेशन ही बनेगा यहाँ भी। ठीक है, थोड़ा सा सोच लिया करो। चलो मैं हिंट्स लिखना स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग बनाते रहो। ठीक है, चलो यही थी हिंट्स, ज्यादा तो कुछ है नहीं। तो मुझे तो ये समझ में आ रहा है, यहाँ कुछ लाइन मिसिंग है क्या? हाँ, क्यू इस मिडल पे बैठेगा, है ना, एक लाइन यहाँ पे मिसिंग है। तो मुझे तो जो समझ में आया कि भाई यहाँ से बनाना ज्यादा आसान है। ये देखो, अगर मैं इसको पिक करती तो मैं ऐसे पिक करती। देखो अब हमारे पास ना यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पर्सन है ये चेक करो। 1 2 3 4 5 6, 6 पर्सन यहाँ। 1 2 3 4, 4 इधर, 4 इधर है, 6 इधर है, टोटल कितने हो गए 10। मुझे कितने चाहिए 8। मतलब ये जो खाली पोजीशंस है ना, ये खाली पोजीशंस किनको देनी पड़ेगी? ये जो बीच में बैठे लोग हैं इनमें से किसी को देनी पड़ेगी, या ये जो नीचे बैठा है जो ऑलरेडी नोन पर्सन है उनको देनी पड़ेगी। ठीक है, चलो देखते हैं। क्यू मिडल में बैठता है, क्यू के सेकंड लेफ्ट में एन बैठता है, यहाँ तक हो गया। पी की मदर के राइट में क्यू बैठती है, यहाँ पे पी की मदर आएगी। अब मुझे नाम नहीं पता इसलिए मैंने इसको पी की मदर लिख दिया। उसके बिल्कुल सामने सिस्टर बैठती है टी। टी जो है वो आर के सेकंड लेफ्ट में है, आर यहाँ आ गया। आर और एम एक दूसरे के अपोजिट बैठते हैं। ठीक है, अब पी इटसेल्फ उसकी मदर तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो ओ के सेकंड लेफ्ट में पी बैठेगा, यहाँ ओ रखूँ तो पी नहीं आ सकता, यहाँ ओ रखूँ तो पी आराम से आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। तो बचा कौन? पी की मदर कौन होगी फिर? एम। तो इसको उठा के यहाँ रख दो। सॉरी, एम तो आ गया, कौन बची? एस बचा। देखो बन गई पजल आराम से। अब इसी को उठा के फिट कर दो। पी की मदर कौन? एस। एस की शादी किससे करा दो? एम से। अगर मैं एम से इसकी शादी कराती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हो गए, एक ही पर्सन और आ सकता है। और यहाँ पे एक और चीज गिवन थी इस क्वेश्चन में कि सिर्फ 2 ही मैरिड कपल्स हैं। अगर 2 ही मैरिड कपल्स हैं, एक तो मैरिड कपल ये आ गया एस एम, दूसरा मैरिड कपल ये है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आर यहाँ पर आएगा। और वैसे भी कहा था ओ जो है वो ओनली सिस्टर है, आर की सिर्फ एक ही सिस्टर है। समझ में आया? तो इस तरह से ये आपका ब्लड रिलेशन बन गया और ये आपकी पजल बन गई। बोलो भाई, क्लियर है? सोए सोए से लग रहे हैं आधे बच्चे तो मुझे। घूम गया क्या दिमाग इनमें? हम्म, समझ में आया? और कई बार ऐसा भी होगा कि दोनों साइमल्टेनियसली चलाने पड़ेंगे। ऐसा भी नहीं है कि
हाँ कर सकते हैं सनत, इट्स ऑल अबाउट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होगा कि आधी पजल बनेगी, आधा ब्लड रिलेशन बनेगा, और फिर दोनों को कंबाइन करके फिर आंसर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अभी तो मैं इजीएस्ट वाले क्वेश्चंस करवा रही हूँ, अभी तो इनका एक लेवल ऊपर भी जाएगा। चलो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहा। ठीक है, 2 क्वेश्चंस हैं, ये दोनों आपके लिए होमवर्क हैं। एक ये, मैंने कल भी आपको कहा था अपने आंसर्स चेक करवाने हो तो मुझे भेज दिया करो। एक ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और दूसरा आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है। ट्राई करना और आंसर्स शेयर कर देना। ठीक है, इसके अलावा अब एक क्लास होगी 10 बजे डाउट सेशंस की, तो लगा लेना। पजल्स भेजे हैं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको मुश्किल समझ रहे हो तो फिर आगे सोच लो कि और भी आने वाले हैं। yesterday is 23rd क्वेश्चन। अब मुझे पीडीएफ अपलोड करनी पड़ेगी, 1 मिनट रुको। कौन सा 23rd? फर्स्ट सेट का, सेकंड सेट का? फर्स्ट पार्ट। चलो मैं वाला पहले, ये वाली, यही वाला क्वेश्चन कह रहे हो ना, शी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन वाला। जो स्क्रीन पे दिख रहा है यही क्वेश्चन कह रहे हो? कोई नहीं, करती हूँ डाउनलोड इन द क्लास। जल्दी बताओ सनत, टाइम। हाँ ओके, तो बंद कर देते हैं पहले। चलो, ओहो। सो बी इज द मदर ऑफ सी। बी जो है वो मदर है किसकी? सी की। सी इज द सिस्टर ऑफ जी। सी जो है वो सिस्टर है किसकी? जी की। एंड एच ओनली। और सी जो है जी और एच की ही सिस्टर है। आई इज सन ऑफ एच। आई जो है वो सन है किसका? एच का। डी इज फादर ऑफ ई। डी जो है वो फादर है किसके? ई के। अमंग द चिल्ड्रन ऑफ ए एंड बी। ए और बी के जो चिल्ड्रन हैं, मतलब ए और बी आपस में मैरिड हैं। अमंग द चिल्ड्रन ऑफ ए एंड बी ओनली वन इज अनमैरिड। सिर्फ एक ही है जो कि क्या रहने वाली है? अनमैरिड। ठीक है, एक वन क्या है हमारे पास? अनमैरिड। जी इज अंकल ऑफ ई। जी जो है अंकल है, यहाँ से हमें यहाँ पे इसका जेंडर पता चल गया। अब जी जो है वो अंकल है किसके? ई के। ई हु इज द सिस्टर ऑफ एफ। और ई जो है वो किसके सिस्टर है? एफ की। सी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। अब सी के 2 ही बच्चे हैं, तो इसका मतलब है सी की शादी किससे हुई होगी? डी से। इनके नीचे आ गए ई और एफ। ठीक है, हु इज द मदर ऑफ एफ? एफ की मदर कौन है? सी। ठीक है, कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में? आंसर गलत दिया हुआ है? लेट मी चेक। अच्छा, कैन नॉट बी डिटर्मिन दिया हुआ है। इट मे बी पॉसिबल, बिकॉज डी की शादी इधर भी तो हो सकती है। नहीं हो सकती। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, वन इज अनमैरिड, मतलब इसकी भी शादी हुई होगी ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाकी हमें पता नहीं है बाकियों के बारे में। ओके ओके, ठीक है, इसका आंसर आपके पास सी ही आएगा। ठीक है, because it's mentioned in the last line that C has only 2 children. Yes, C is the answer. I'll correct it. ठीक है, चलो, see you at 10 o'clock. Till then, take care. Bye bye.